जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है टीचिंग लाइफ में। आज हम 0 to हीरो बैच का 10 पार्ट करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग संख्याओं का दैनिक जीवन में उपयोग जाने थे। आज हम जानेंगे संख्याओं के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ नंबर्स। यानी देखिए संख्या कितने प्रकार के होते हैं, तो कह रहा है संख्या जो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। याद रखिए संख्या के बहुत टाइप्स होते हैं, लेकिन मेनली जो है संख्या को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला का टाइप का नाम है काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर। इसका दूसरा नाम है सम्मिश्र संख्या। तो आपको समझ में आ गया होगा, संख्या मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है काल्पनिक संख्या और दूसरा का नाम है वास्तविक संख्या। यानी काल्पनिक का उल्टा जस्ट क्या होता है, वास्तविक होता है। तो आप याद रखिए काल्पनिक संख्या होता है एक, वास्तविक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर। काल्पनिक संख्या का दूसरा नाम है सम्मिश्र संख्या। उसी प्रकार वास्तविक संख्या का दूसरा नाम है सरल संख्या। आप जानिए जो है एक एक करके जानेंगे आखिर काल्पनिक संख्या क्या होता है। तो जानिए काल्पनिक संख्या, नाम ही है काल्पनिक, यानी काल्पनिक मतलब कल्पना करना। यानी जिस संख्या को हम लोग क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, यानी इमेज करते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, यानी इमेज करते हैं, उसे काल्पनिक संख्या बोलते हैं। यानी वैसी संख्या जिसे कल्पना करते हैं, यानी कल्पना किया जाता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। यानी जो है एक ऐसा नंबर होगा जिसको हम लोग कल्पना करते हैं, जिसको हम लोग रियल लाइफ में नहीं देखे होंगे, उस नंबर को हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे कह रहा है आयोटा। आयोटा आप कभी किसी नंबर को सुने हैं? नहीं सुने होंगे। ये आप जो है नंबर्स को जब 11th क्लास में आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, 12th में मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, तब आपको ये नंबर पता चलेगा आखिर जो है काल्पनिक संख्या होती क्या है। तो वहां पर जो है आखिर काल्पनिक संख्या आया कैसे, ये भी जानना है। तो हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे जो काल्पनिक संख्या आया कैसे है। तो देखिए ये जो है ये आई, इसको नहीं पढ़िए, इसको मैथमेटिक्स में आयोटा पढ़ते हैं, यानी IOTA आयोटा। इसी प्रकार इसको जो यहाँ 1 आयोटा है, यहाँ 2 आयोटा। इसी प्रकार जो है इसको हम पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, तो आयोटा -1 यानी ये संख्या है। ये कौन सी संख्या है, तो काल्पनिक संख्या है। आप कभी देखे भी नहीं होंगे 2 आयोटा क्या होता है, 3 आयोटा क्या होता है। ये आपका आयोटा स्क्वायर, यानी आयोटा स्क्वायर का जो है क्या है, जिसका कुछ वैल्यू भी होता है वो हम जानेंगे। ये है 3 + 5 आयोटा, यानी इसको पढ़ने भी आना चाहिए। लिखा हुआ है 3 + 5 आयोटा है, यानी 3 + 5 आयोटा। इसको पढ़ेंगे -11 + 11 आयोटा, यानी जो है -11 + 11 आयोटा पढ़ेंगे। अब देखिए इसी प्रकार और भी नंबर आयोटा ले सकते हैं काल्पनिक संख्या। जैसे आपको मन आ गया आयोटा का क्यू, तो ये भी जो है आपका काल्पनिक संख्या है। इसी प्रकार जो है -7 प्लस जो है 4 आयोटा भी ले सकते हैं, ये आपका जो काल्पनिक संख्या है। तो काल्पनिक संख्या समझ में आ गया होगा। यानी काल्पनिक संख्या को हम सम्मिश्र संख्या भी कहते हैं। यानी काल्पनिक संख्या का एक और नाम है जिसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्या, इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी सम्मिश्र का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल होता है, यानी जटिल संख्या। इसका जो है हम नेक्स्ट वीडियो में और भी जानेंगे, जी इसका डिटेल जानेंगे, काल्पनिक संख्या होती क्या है, नहीं होती है। देखिए आप जो है आज ही हम बता देते हैं आयोटा कहां से आया, आखिर ये कौन सी संख्या है। देखिए आपको वर्गमूल पता होगा, यदि नहीं पता हो तो जान लीजिए। यदि √1 का वर्गमूल पूछा जाए तो आप झट से और बताइएगा 1 होगा। लेकिन इसी को मान लीजिए -1 का वर्गमूल पूछा जाए, -1 का वर्गमूल पूछा जाए, तो आप इस कंडीशन में आप नहीं बता पाएगा। तो इसलिए याद रखिए √(-1) का जो है स्क्वायर रूट जो होता है वो आयोटा होता है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से जानेंगे। आज यही रहने दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।